तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को मेघालय से लगा तगड़ा झटका। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमिलनाडु से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। सहयोगी दल ने किया ऐलान, नागरिकता संशोधन कानून किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे तमिलनाडु में लागू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चुनाव से पहले भाजपा को बंगाल में लगा एक और बड़ा झटका, दो दिग्गज नेताओं ने छोड़ दी पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ओवैसी ने योगी पर बोला हमला, कहा यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें 37% थे मुसलमान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी के चोट मामले में चुनाव आयोग आया एक्शन में, ममता के सिक्योरिटी डायरेक्टर समेत डीएमएसपी को कर दिया है चुनाव आयोग ने बंगाल में सस्पेंड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश में भाजपा पर गरजे टिकैत, कहा बंगाल में शुरू होगा अब खेला चावल के बदले किसान मांगेंगे भाजपा से एमएसपी और अब संसद का करेंगे हम घेराव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुरान की 26 आयतें हटवाने वाले वसीम रिजवी का लखनऊ में हुआ विरोध करी गई हैं। वसीम रिजवी पर 26 एफआईआर मुसलमानों ने की है, गिरफ्तारी की मांग फूके गए हैं वसीम रिजवी के पोस्टर। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मेघालय से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, मोदी अमित शाह पर बोला हमला। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मेघालय से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक कृषि कानून को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों को नाराज नहीं करने की अपील की है। मलिक ने दावा किया है कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी उन्हीं ने ही रुकवाई थी। गृह जिले के बागपत में अभिनंदन समारोह में मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दे दे तो किसान मान जाएंगे। मलिक ने आगे कहा कि कोई भी कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, जिधर भी किसान जाते हैं वहां लाठी चार्ज हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जिस देश का किसान और जवान जस्टिफाई नहीं होगा उस देश को कोई नहीं बचा पाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। आगे मलिक ने कहा कि सरदार कौम पीछे नहीं हटती और 300 साल बाद भी बात नहीं भूलती। आगे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा था और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने किसान नेता राकेश टिकैत की शुभ गुहार सुनी तो फोन कर मैंने इसे रुकवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका मेघालय से लगा है। मेघालय के राज्यपाल ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की भी मांग कर दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका, दो नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल में चुनाव से पहले ही भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है और भाजपा के दो दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बीच रविवार को भाजपा को दो बड़े झटके लगे हैं। चुनाव में टिकट ना दिए जाने से नाराज दिग्गज नेता शोभन चटर्जी ने बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है। चटर्जी पूर्व में कोलकाता के मेयर रहे और साल 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें अपनी पारंपरिक सीट बहला पूर्व से अकालमान भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद यहां से उन्होंने पार्टी को इस्तीफा देते हुए भाजपा को छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा को ये तगड़ा झटका चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में लगा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमिलनाडु में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा का सहयोगी दल
मंडल ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने की भाजपा से की है अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एनडीए में मतभेद देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि पार्टी केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने के लिए कहती रहेगी। एआईएडीएमके की तरफ से रविवार को जारी घोषणा पत्र के दौरान पार्टी के नेता श्री पन्नियानाल ने कहा है कि हम भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता और आवासीय परमिट के लिए केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध करेंगे। वहीं एआईएडीएमके केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन को वापस लेने के लिए कहती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन भाजपा के सहयोगी दल ने साफ आज तमिलनाडु में ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश की तो वह अपना समर्थन वापस ले लेगी और भाजपा से गठबंधन तोड़ लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमिलनाडु में भाजपा को तगड़ा झटका उसके सहयोगी दल ने ही दे दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग आया एक्शन में, हटाए गए डीएम और एसपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नंदीग्राम में एक हादसे में ममता बनर्जी के चोट लगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज बड़ा एक्शन लिया है और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में लगे डायरेक्टर समेत डीएम और एसपी को हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने आई थी। वहां पर खिड़की से उनके चोट लगी थी, जिसके बाद ममता बनर्जी को अनंत फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ममता बनर्जी के बाएं पैर, सिर, कंधे और सिर में चोट आई थी, जिसके बाद आप चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी करते हुए ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर समेत डीएम और एसपी को हटा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ओवैसी ने योगी पर बोला हमला। कहा यूपी में जितने एनकाउंटर हुए उसमें 37% मुसलमान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा के विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने मंच से बोलते हुए कहा कि धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। ओवैसी योगी के सेकुलरिज्म वाले बयान पर भी भड़के और कहा कि भारत को मुकाम दिलाने में सेकुलरिज्म ने रोका तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। बलरामपुर में ओवैसी ने कहा है कि हम तख्त पर बैठा सकते हैं और तख्त पर लिटा भी सकते हैं। ओवैसी ने कहा है कि योगी की ठोक दो पॉलिसी के शिकार 37% मुसलमान यूपी में हुए हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा। आगे ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और मरते दम तक मैं मुल्क और मुल्क के संविधान को बचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम बी टीम का हिस्सा नहीं है। हम तख्त पर बैठा सकते हैं तो तख्त पर लिटा भी सकते हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन कयामत जरूर आएगी और डर और खौफ का माहौल खत्म होगा और यूपी में दोबारा योगी सरकार नहीं बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में योगी पर बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो वसीम रिजवी का विरोध हुआ तेज। घर के बाहर पड़ी कुरान, महिलाओं ने फूके वसीम के पोस्टर, धर्म गुरुओं ने की है गिरफ्तारी की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल को लेकर सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का विरोध लखनऊ में तेज हो गया है। इस मामले में शनिवार को रिजवी के खिलाफ चौक कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं कई मौलानाओं ने अपने समर्थकों संग रिजवी के घर के बाहर कुरान की तिलावत भी की है। वसीम रिजवी ने याचिका दायर कर कहा कि 26 आयतें आतंकवाद को कुरान की बढ़ावा देती हैं, ऐसे में इन्हें हटाया जाए। वहीं आपको बता दें कि रिजवी के खिलाफ तहरीर बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता असीम सलम ने दी है। चौक में अब इनका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। महिलाओं ने इनके पुतले फूके हैं और इनके घर के बाहर कुरान की तिलावत भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुसलमान और बड़े मौलानाओं ने अब इसके गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है। तो बढ़ गई है वसीम रिजवी की मुश्किलें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में गरजे टिकैत। कहा बंगाल में शुरू होगा खेला, चावल के बदले वहां एमएसपी की बात करेंगे किसान। जी दोस्तों,
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से लौटकर किसान नेता राकेश टिकैत रीवा में किसानों को संबोधित करने मध्य प्रदेश गए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब खेला शुरू हो गया है, वहां सरकार किसानों से चावल मांग रही है, लेकिन किसान चावल के बदले MSP की बात करेगा। रीवा में राकेश टिकैत को सुनने हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसो। राकेश टिकैत कृषि कानून के बारे में किसानों को समझाए, साथ ही सरकार से बिल वापस लेने की मांग भी की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसान किसी भी कीमत पर किसानों की तरफ से विकराल आंदोलन किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में ये आंदोलन विकराल रूप धारण करेगा। रीवा के किसानों से टिकैत ने कहा है कि अब रीवा के किसान के लिए कलेक्ट्रेट ही पार्लियामेंट है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में लगी बैरिकेड को तोड़ना होगा। उसके बाद किसानों को कलेक्ट्रेट में घुसना होगा और इनकी फसलें मंडी में बिके, साथ ही MSP का लाभ इन्हें मिले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा केंद्र की दोनों हाथों से दिन दहाड़े हो रही है लूट, PM का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का करो फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को सवाल किया है कि जब कोरोना महामारी के कारण हर कोई संघर्ष करता नजर आ रहा था तो फिर उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति 50% कैसे बढ़ गई। राहुल गांधी इस मसले पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हुए। राहुल गांधी ने कहा कि PM का एक ही कायदा है कि देश फूंक कर मित्रों का फायदा किया जाए। केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट जारी है। आगे जो है राहुल गांधी ने कहा है कि गैस, डीजल, पेट्रोल पर जबरदस्त मोदी सरकार टैक्स वसूल रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि मित्रों को PSU, PSB बेचकर जनता से हिस्सेदारी, रोजगार व सुविधाएं छीनने का एक मोदी सरकार का मंत्र है और मोदी दिन दहाड़े देश से लूट रहे हैं और अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा भाजपा का भोंपू है चुनाव आयोग, जो भाजपा बोलेगी वही बोलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर आज बड़ा हमला बोला है। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी जो बोलेगी वही चुनाव आयोग बोलेगा। आगे उन्होंने लिखा है कि भाजपा का भोंपू है चुनाव आयोग, जो भाजपा कहेगी वही चुनाव आयोग कहेगा। आगे उन्होंने कहा है चाहे तुम दिन कहो चाहे रात, लेकिन भाजपा जो चुनाव आयोग से कहेगी चुनाव आयोग भी वही कहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर आज बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो JDU में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, CM नीतीश ने किया स्वागत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को अपनी पार्टी का JDU में विलय कर दिया है और खुद भी वह JDU में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने पहले गुलदस्ता देकर और फिर पार्टी की पट्टिका पहनाकर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया है। विलय से पहले रविवार को दोपहर 1 बजे कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई हैं और पार्टी में मेरी भूमिका को तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार व देश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए रालोसपा के सभी समर्पित एवं साथियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में घर वापसी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग सहित कई पार्टियां आपस में मिल गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि JDU में शामिल हो गई है रालोसपा।